हाँ भाई, क्लास 8। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 3 है ये एनसीईआरटी का। चलो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हमें तरह तरह के शेप्स हैं, उन शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब कौन कौन से शेप्स हैं, जैसे सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, बहुत सारे फिगर्स हैं, उन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल कर्व से। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है भाई? देखो, कोई भी कर्व है उसको सिंपल कर्व तभी बोलते हैं जब वो अपने आप को एक भी पॉइंट पे कट ना करता। ठीक है, सिंपल कर्व हम कैसे बता रहे हैं? सिंपल कर्व किसे कहते हैं भाई? ऐसा कर्व जो कभी भी अपने आप को कट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिंपल एक ऐसा कर्व बना दिया, ऐसे एक लाइन खींच दिया है, कोई कर्व। अब ये हमारा क्या है भाई? एक कर्व है और ये एक सिंपल कर्व है, क्योंकि ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। और लेकिन ये जो कर्व है ये अपने आप को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम यहां खींच के फिर उसको ऐसे कर दें, जैसे ए ये है, बी ये है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ये जो हमने कर्व खींचा है, क्या ये हमारा सिंपल कर्व है? तो आंसर होगा नहीं, ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। लेकिन ये पहला वाला जो है वो हमारा सिंपल कर्व होगा। क्यों सिंपल कर्व होगा? क्योंकि ये अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं करता है, जबकि ये जो दूसरा वाला फिगर है वो खुद को देखो इस पॉइंट पे कट करता है। बात समझ में आ गई कि कोई भी कर्व सिंपल कर्व तभी होता है जब वो खुद को किसी भी पॉइंट पे कट ना करता। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? देखो भाई, सबसे पहले जो इसके भी नाम में सिंपल लगा है, इसका मतलब जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, पहली बात तो ये होगी कि वो सिंपल कर्व होगा। ठीक है ना? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है वो सिंपल कर्व तो होगा, और सिंपल कर्व होगा इसका मतलब वो कर्व जो है अपने आप को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस क्लोज्ड का होगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस क्लोज्ड का होगा। क्लोज्ड का होगा का मतलब कि जो भी कर्व है, इसके पहले जो हमने कर्व खींचा था वो ये खींचा था भाई। देखो ये जो है सिंपल कर्व तो है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड नहीं है का मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा एंड पॉइंट भी होना चाहिए। जहां पे शुरू हो रहा है वहीं पे हमारा जो कर्व है वो खत्म नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा एक बंद कर्व होना चाहिए। जैसे अगर हम यही कर्व को ऐसे ले आके ऐसे बंद कर दें, देखो भाई ये जो कर्व है ये अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्लोज भी है, एक बंद ग्राफ बना रहा है।
बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा है? एक ओपन ग्राफ है, एक क्लोज्ड ग्राफ है। तो जो ओपन ग्राफ है दैट इज ओनली सिंपल कर्व है, और अगर उसी सिंपल कर्व को हमने ब्लॉक भी कर दिया, बंद कर दिया, तो वो हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? क्लास 8 डिफरेंस समझ में आ रहा है? बोलो। बोलो भाई, डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? ठीक। अब नेक्स्ट है पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व, कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि उसके जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हैं। कोई सा भी ग्राफ, कोई सा भी क्लोज्ड ग्राफ, ये बात ध्यान देना, कोई सा भी क्लोज्ड ग्राफ जो बंद हो, अगर उसके साइड्स स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हो तो उस ग्राफ को पॉलीगन कहा जाता है। ठीक है? जैसे ये हम लोग इसको ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, तो ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। अब इसमें 3 साइड्स होते हैं भाई, है ना? इसमें कितने साइड्स होते हैं भाई? 3 साइड्स होते हैं। अब तीनों जो साइड्स हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन है ना भाई। जैसे मान लो अगर हमने इसको नाम दे दिया ABC, तो AB एक स्ट्रेट लाइन हुआ, BC हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन हुआ, और AC हमारा तीसरा स्ट्रेट लाइन हुआ। तो 3 स्ट्रेट लाइन हुए। तो और ये क्लोज्ड भी है, बंद है, ये खुला तो नहीं है। ये ट्रायंगल एक बंद ग्राफ है, तो ये क्लोज्ड हो गया। ये क्लोज्ड भी है, प्लस एक सिंपल भी है, प्लस वो उसके जितने भी साइड्स हैं वो कैसे हैं भाई? स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हैं। तो कोई सा भी क्लोज्ड ग्राफ अगर उसका साइड्स स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है तो फिर हम उस क्लोज्ड ग्राफ को पॉलीगन बोलते हैं। बात समझ में आई? उस ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई? पॉलीगन बोलते हैं। अब देखो पॉलीगन में जो साइड्स होते हैं वो कितने भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे 3 साइड, मिनिमम पॉलीगन देखो 3 साइड का होता है। 3 से अगर कम साइड है तो फिर पॉलीगन नहीं बन सकता है भाई। इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर तुम्हें पॉलीगन बनाना है तो मिनिमम कितने साइड की जरूरत होती है भाई? 3 साइड की जरूरत होती है। 3 साइड से अगर कम साइड तुमने ले लिया तो फिर पॉलीगन नहीं बन सकता है। ठीक है? तो सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो यही होता है ट्रायंगल। क्लियर? अब इसके बाद पॉलीगन में भी 4 साइड वाला भी होता है, 5 साइड वाला, 6 साइड, 7 साइड, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो 4 साइड वाला, जैसे 3 साइड वाले को हम क्या कहते हैं भाई? ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड वाले को क्या कहते हैं? जिसमें 4 साइड हो, जैसे ये है 4 साइड वाला, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। फिर अगर 5 साइड है, अगर 5 साइड है यानी कि सपोज ऐसा टेम्पल टाइप का 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। ठीक है ना? इसमें जो है हमारे 5 साइड है। तो 5 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं पेंटागन।
क्लियर? इसको बोलते हैं भाई पेंटागन। अब इसी तरह अगर 6 साइड हो गए तो 6 साइड हो गए तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो ये इसको बोलते हैं हेक्सागन। ये सब नाम है बस पॉलीगन के। जैसे जैसे साइड बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके नाम भी बढ़ते जाते हैं। ये साइड 6 वाला हो गया। अब इसी तरह अगर हमको साइड 7 वाला चाहिए तो कुछ भी बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 साइड वाला है। तो 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं भाई? हेप्टागन। ये सब नाम याद कर लेना। जो 7 साइड वाला पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं क्या? हेप्टागन। ठीक है। अब इसके बाद जो 8 साइड वाला होता है उसको उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 साइड हुए। ठीक ना? अब ये 8 साइड है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? ऑक्टागन बोलते हैं। इसमें 8 साइड होते हैं। फिर इसमें हम लिख दे रहे हैं ट्रायंगल का मतलब इसमें 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसमें 4 साइड, पेंटागन का मतलब 5, हेक्सागन का मतलब 6, हेप्टागन मतलब 7, ऑक्टागन मतलब 8। अब एक है 9 साइड वाला। 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं? देखो भाई, नौ साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 कुछ इस तरह से बना दो क्योंकि 9 चाहिए ना हमें। 8 और ये 9, ऐसा भी बना सकते हैं। कोई भी तुम क्लोज फिगर बनाओ, खाली उसमें 9 साइड होना चाहिए बस। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 साइड हो गए। और 9 साइड वाले को बोलते हैं नोनागन। क्या बोलते हैं भाई? नोनागन। इसमें 9 साइड्स हो गए। क्लियर है? इसमें कितने साइड्स हो गए भाई? 9 साइड्स हो गए। अब एक होता है डेकागन। डेकागन मतलब होता है जिसमें 10 साइड है। तो आप 10 साइड वाले को कैसे लिखें? ड्रॉ करें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लो भाई, इसमें टोटल 10 साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो 10 साइड वाला होता है उसको बोलते हैं डेकागन, जिसमें 10 साइड्स वाले को बोलते हैं डेकागन। ठीक है, तो फिलहाल हमें इतना ही तक जानने की जरूरत है। इसके आगे जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है कि 10 साइड तक के पॉलीगन का हमने नाम जान लिया। क्लियर है? अब
अब किसी भी पॉलीगन में देखो साइड्स जो होते हैं वो कितने भी सेंटीमीटर के हो सकते हैं। कोई भी पॉलीगन दिया है अगर उसके जो साइड्स हैं वो कितने भी सेंटीमीटर के हो सकते हैं। अब ये जो एंगल्स हैं हर जगह देखो एंगल बना हुआ है। ये सब के सब जो है हमारे इंटरनल एंगल्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो सब हमारे क्या है भाई, इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स। अब ये इंटरनल एंगल्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये इस पॉलीगन के अंदर में है। बात समझ में आई? इस पॉलीगन के अंदर है ये सब एंगल्स, इसलिए इनको बोला जाता है इंटरनल एंगल्स। क्लियर? चलो अब आगे चलें। अब देखो रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो पढ़ना है हमें वो है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जो कि इक्विलैटरल हो और इक्वी एंगुलर भी हो। मतलब कि कोई भी अगर पॉलीगन दिया है, अगर उसके हर एक साइड सेम लेंथ के हो, ठीक है ना, जितना एक साइड का लेंथ होगा अगर वही लेंथ हर साइड का है, इसके अलावा अगर हर एक एंगल, हर एक इंटरनल जो एंगल है हमारा, अगर वो भी हमारा सेम है, तो फिर हम उस पॉलीगन को कैसा पॉलीगन बोलते हैं भाई, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन इसमें क्या होगा भाई, ऑल साइड्स इक्वल and all angles equal, all internal angles, ये भी लिखना पड़ेगा भाई, all internal angles equal। ठीक है, कोई भी अगर पॉलीगन है, अगर उसके हर एक साइड और हर एक एंगल हमारा बराबर है, इक्वल है, तो हम कहते हैं कि वो पॉलीगन कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मतलब होता है भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो। ठीक है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो। तो तीनों साइड अगर बराबर है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स जो है वो 60-60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। यहाँ पे हम हर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें तीनों के तीनों साइड हमारे बराबर होते हैं और तीनों जो एंगल्स हैं वो हमारे 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो एक रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो हमारा क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अगर हम ले लें तो स्क्वायर भी हमारा क्या होता है भाई, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड, स्क्वायर में
डिग्री के सब कोई होते हैं, ठीक है। तो चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं और चारों साइड भी बराबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर जो होता है वो भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगन माना जाता है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन कोई भी फिगर, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर को छोड़ के भी अगर कोई 5 साइड वाला भी फिगर है, लेकिन उसके सब साइड अगर बराबर है और सारे के सारे इंटरनल एंगल्स भी बराबर हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। तुम्हारे पॉलीगन में कितने भी साइड हो, लेकिन अगर उन सारे साइड्स अगर इक्वल लेंथ के हैं और उनकी जो इंटरनल एंगल्स हैं वो अगर सारे के सारे सेम है, इक्वल है, तो फिर हम उस पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट होता है इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन इररेगुलर पॉलीगन। तो आप देखो इररेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जैसा रेगुलर में होता है जस्ट उसका उल्टा। रेगुलर में क्या होता है कि सारे साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए और सारे एंगल भी इक्वल होना चाहिए, जबकि इररेगुलर पॉलीगन में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सारे साइड को इक्वल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर वो पॉलीगन है, भले उसका साइड इक्वल ना हो, ठीक है, अगर उसका साइड इक्वल हो जाएगा तब तो वो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो इररेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसके जो साइड्स हैं वो सेम ना हो, ठीक है। सारे के सारे साइड सेम ना हो, कोई 2 या 3 साइड सेम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी साइड उस पॉलीगन में हैं वो सारे के सारे सेम नहीं होने चाहिए। कम से कम एक साइड तो ऐसा होना ही चाहिए जो कि बाकियों से अलग लेंथ का हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको इररेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। यहां पर लिखेंगे ऑल साइड्स। इररेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं भाई? ऑल साइड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी साइड्स हैं उस पॉलीगन में वो जो है इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, और जितने भी एंगल्स हैं ऑल एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल। जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, सॉरी यहाँ पे हम इंटरनल एंगल्स लिखना छोड़ दें, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है, तो ऑल इंटरनल एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो, तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जितना पढ़ा दिया है आज उसको घर जाकर रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा वीडियो देख लेना, उससे अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। चलो ऑफ करो भाई।